प्यारे बच्चों, अगला जो चैप्टर है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे और इसकी एक्सरसाइज हल आज हम आपको करवाएंगे। देखो कुछ इसमें है वो हम आपको बता देते हैं, ये कहाँ से कैसे इसकी हिस्ट्री क्या है वो आप थोड़ा समझ लें। देखो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का चलन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते ने सन 1637 में आरंभ किया था। देकार्ते द्वारा विज्ञान पर लिखे बृहत ग्रंथ के 3 अध्यायों में से एक अध्याय ज्यामिति था। इसी पुस्तक में उसने निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया था। दूसरे शब्दों में उसने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया। इसके पूर्व गणितज्ञ केवल यूक्लिड की ज्यामिति तक ही सीमित थे, यानी कि लोग पहले क्या थे, यूक्लिड की जो ज्यामिति थी वहीं तक सीमित थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और उनको यह ज्ञात नहीं था कि किस प्रकार ज्यामिति संबंधी अध्ययन में बीजगणित का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, है देकार्ते ने इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दिखाई जा सकती है। उसने समतल में 2 रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकाल कर बिंदु की स्थिति निकालने की विधि का वर्णन किया है। इसी पद्धति को उनके नाम पर आज भी कार्ती पद्धति कहते हैं। ठीक है। अब देखो, देकार्ते ने कई विभिन्न प्रकार के वक्रों का वर्गीकरण किया था तथा समीकरण सिद्धांत में प्रयुक्त कई सिद्धांतों की विवेचना की है। सबसे पहले उसी ने घातांकों को ऊपर चढ़ाकर लिखने की प्रणाली भी चालू की थी। ये देखो, ये वाली जो प्रणाली शुरू की थी वो रेनी देकार्ते ने की थी। अब देखो, सबसे पहले बच्चों इसमें आता है कार्ती तल। कार्ती तल के बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखो बच्चों, कार्ती तल बच्चों क्या होता है इसको हम आपको बताते हैं। कार्तीय तल के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, ये एक समतल तल है। ठीक है। इसमें एक रेखा हमने ये खींच दी। ठीक है। इसको x और -x से प्रदर्शित करते हैं। ये एक क्षैतिज रेखा है जिसको हम x और -x से प्रदर्शित करते हैं। अब एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा को ऐसे खींच दें तो ये y और -y से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्षैतिज रेखा को हम x रेखा x कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y रेखा कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। अब देखो, अब ये रेखा है, इस पर चली गई दूरी को हम x पर चली गई दूरी कहते हैं। जैसे हमने x यहाँ से 0 से 1 चला तो इसमें x अक्ष पर हम कितना चल गए? 1। ऐसे ही अगर हमने दो खाने चले या 2 सेंटीमीटर चले, जैसे भी है, 2 पॉइंट आगे बढ़े तो ये क्या कहलाएगा? x अक्ष पे दूरी कहलाएगी। ऐसे ही हम जब ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो ये रेखा तक हम चले तो ये पहली और ये दूसरा, 2 भाग हम चले हैं तो y अक्ष पर हम 2 भाग चले हैं। तो अब देखो बच्चों कि x अक्ष पर जो दूरी होती है y की कितनी होती है? 0। और y अक्ष पर क्या होती है? x0। x यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी 0 होती है। अब देखो, अब इसमें एक आता है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक बच्चों वो होते हैं जो x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी को निर्देशित करते हैं। अब देखो, जैसे निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक जो होते हैं वो x और y के फॉर्म में होते हैं, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बच्चों, x अक्ष पर चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष पर चली गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि। तो ये बहुत आपको याद रखना है कि x अक्ष पे चली दूरी को हम भुज कहते हैं और y अक्ष पे चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई यहाँ पर एक निर्देशांक ले लिया, ये 5, 4, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया
कि बाई जो है, जो 5 है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है और 4 है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है। तो जैसे हम अगर 5 निकालेंगे तो यहाँ से 5 बिंदु हम निकलेंगे करेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे हमने 4 इधर, तो ऐसे 4 खाने, तो जो हम इधर इस तरीके से रेखा खींचे एक इस तरीके से, तो ये जो बिंदु होगा वो हमारा ये डिनोट करेगा। और इस पर कोई भी बिंदु हम जैसे ले लें कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, वो 1 2 3 4, 4,0। ऐसे ही हम इस पर ले लेंगे, जैसे हम इस बिंदु के निर्देशांक लिखें तो इसका मतलब हो गया कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 0 हो गई, 1 2 3, तो 3 इकाई दूरी हम वाई अक्ष पर चले। तो आप ध्यान रखो एक्स अक्ष पे दूरी और वाई अक्ष पे दूरी में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको हम इसके चतुर्थांश बताते हैं। ये हमने जो भाग किए हैं ये 4 भागों में हमने बांट दिया है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है बच्चों, अब इनके नाम क्या है, अब वो नाम हम आपको बताते हैं। देखो चतुर्थांश, चतुर्थांश समझ गए बच्चों। इसमें क्या था, ये तल क्या कहलाएगा, कार्तीय तल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा रिवीजन कर दे। पहला जो पद होगा, जो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होगी वो भुज होगी और वाई अक्ष पे चली गई कोट होगी। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाएगा, वहां पर वाई की दूरी कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे ही वाई अक्ष पर कोई निर्देशांक लिया जाएगा, वहां पर एक्स अक्ष पे दूरी चली गई दूरी 0 होगी। और ये क्या कहलाएगा, ये मूल बिंदु कहलाएगा इसको। और इसके जो बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो अब चतुर्थांश की बात हो रही है। चतुर्थांश देखो, ये क्षैतिज रेखा है एक्स और माइनस एक्स, ये बाई है और माइनस बाई। अब देखो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। अब इसके निर्देशांक जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, देखो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस। तो इसमें जो एक्स और वाई के मान होंगे वो कैसे होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पे चली दूरी और वाई अक्ष पे चली दूरी क्या होगी, ये प्लस है और ये भी प्लस है। इसमें जो हो गए पॉइंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में वही बिंदु होंगे जो दो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक होगी। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है ये, द्वितीय। इसमें निर्देशांक जो होंगे वो कैसे होंगे, देखो अब इधर समझो, पहले x लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। तो x इस पर यहां से चलेंगे तो ये माइनस हो गया, और इस पर चलेंगे ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब कि निर्देशांक जिसमें x पे चली गई दूरी नेगेटिव होगी और y अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक होगी बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। अब देखो पहले x अक्ष पे चलेगी और फिर y अक्ष पे चलेगी, तो जो दूरी हम चल रहे हैं वो x भी माइनस है और y भी माइनस है। ठीक है, इसमें x का भी मान माइनस होगा और y अक्ष का भी मान होगा माइनस, तो वो तृतीय चतुर्थांश में वो निर्देशांक स्थित होगा। अब देखो चतुर्थांश, इसमें देखो इस पर हम पहले चले x अक्ष पर फिर y अक्ष, यानी x प्लस और y माइनस। ठीक है, इस पर x अक्ष धनात्मक होगी और y अक्ष ऋणात्मक होगी, तो वो निर्देशांक हमारा यानी चतुर्थ चतुर्थांश में कहलाएगा, यानी चौथे वाले पार्ट में होगा। तो अब आप समझ गए चतुर्थांश का मतलब 4 भाग, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4 भाग। अब इसमें आप कैसे करोगे कि कौन सा बिंदु किसमें, तो बस ये वाली, ये देखो ये हमने किसमें चला है, x प्लस है तो इधर आ गया, y प्लस है तो यहाँ आ गया, तो ये जो बिंदु होगा वो इसमें होगा। ऐसे ही देखो कि अगर x माइनस है तो हमने x माइनस पे चले, ठीक है, इस पर, और y प्लस है तो इस पे चले, तो ये बिंदु होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। पहले हम x माइनस चले फिर हम y माइनस चले, तो ये चतुर्थांश होगा वो तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। अब देखो पहले हम चले x फिर हम चले y,
एक्स प्लस में चले और वाई नेगेटिव चले, तो ये जो बिंदु निर्देशांक होगा, ये जो बिंदु होगा वो चतुर्थांश में स्थित होगा। अब हम आगे आपको इसकी प्रश्नावली हल कराते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये तीसरी एक्सरसाइज है, इसके प्रश्न हम आपको हल कराने वाले हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न जो दे रखा है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये क्या पूछ रहा है कि क्षैतिज रेखा का क्या नाम है और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा का नाम देखो क्या है, पहला क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। ठीक है, समझ गए। और उसका चित्र भी ऐसे बना लो, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। तो ये जो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से देखो ये ऐसे बने हैं, तो ये भाग पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इनके नाम पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, 3 में है तृतीय चतुर्थांश, चौथे को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये नाम इसके हो गए चारों भाग के। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, चारों भाग हो गए। अब देखो अगला देखते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अब देखो दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेदित होती हैं, इस बिंदु पर। ये एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। ये बिंदु का नाम पूछा है, तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु। ठीक है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब देखो ये दे रखा है, अब ये बच्चों दे रखा है। अब इसमें ये पूछ रहा है सबके ये जो आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब ये बिंदु दे रखे हैं, देखो ये एक्स अक्ष, ये डी दे रखा है, ये एल दे रखा है, ये वाई दे रखा है। ठीक है, ये बी दे रखा है, ये एम दे रखा है, ये एच दे रखा है, ई दे रखा है, जी दे रखा है और सी दे रखा है। तो अब बच्चों इनके हमें क्या निकालना है, हमें इनके बिंदु निकालना है। जैसे हम इसी पे ले लें, इस वाले चतुर्थांश में ले लें, तो इसमें डी है और एल है। तो अब देखो बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में देखो, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें कौन कौन से बिंदु है, इसमें है डी। अब देखो डी के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, देखो डी के निर्देशांक देखो यहाँ पर ये है बिंदु। इसका मतलब हमने पहले एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चले, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चले, 6, फिर वाई अक्ष पर कितनी दूरी चले, 2। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएंगे, डी के निर्देशांक डी बिंदु के क्या हो जाएंगे, 6,2। ठीक, अब देखो यल का देख लो, निर्देशांक जो है यल बिंदु के क्या होंगे। अब देखो यल बिंदु कहाँ पर रखा हुआ है, इस पर। हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर हमने कोई बिंदु चले नहीं, हम खाली दूरी चले हैं वो एल अक्ष पर चले हैं। तो इसका मतलब वाई अक्ष पर हम दूरी कितनी एक्स अक्ष की चलते हैं, 0। तो 0 कामा कितना हो जाएगा, यहाँ तो कितना है, 5 है, तो 0,5 हो गया बच्चों। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम आ जाए द्वितीय चतुर्थांश में। देखो अब द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब द्वितीय चतुर्थांश में हमने सबसे अब आया है ये बी आया है, तो बी के निर्देशांक
बी बिंदु कैसे लिख लूँ, बी बिंदु के निर्देशांक। अब देखो इसका मतलब पहले हमें एक्स अक्ष चलना पड़ेगा, फिर वाई अक्ष चलना पड़ेगा। एक्स अक्ष इसके सामने कौन सा आ रहा है, -5, यानी कि एक्स अक्ष पर दूरी हमने इधर चली है -5, तो ये -5 आ गया। और वाई अक्ष पे कितनी चली, इसके सामने कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे, तो ये 2 आ गया। तो ये -5, 2 हो गया, और इसमें कोई और बिंदु नहीं है। अब देखो तृतीय चतुर्थांश। अब देखो तृतीय चतुर्थांश में देखो कौन से बिंदु है, एक यम बिंदु है, एच बिंदु है, ई बिंदु है। तो यम बिंदु के देखो, यम बिंदु के निर्देशांक। अब देखो यम यहाँ पे आ जाओ, यम किस पे, ये इसी पे है, यानी कि बाई अक्ष पे हम चले ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, -3, 0। जब बाई हम नहीं चले हैं तो 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखो एच बिंदु के निर्देशांक। अब देखो एच कहाँ है, ये है, तो जब हमने इधर इसको मिला दिया और इस पर लंब डाल दिया, तो एक्स अक्ष पर कितना आ रहा है, -5, और वाई अक्ष पर कितना आ रहा है, 3, तो ये देखो कितना हो गया, -5 और -3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों। अब देखो बात आती है ई की, ई बिंदु के निर्देशांक। अब ई बिंदु क्या है, अब यहां से देखो हमने इधर लंब डाल दिया, इधर लंब डाल दिया, तो पहले एक्स अक्ष पे कितना काट रहा है, -3 को, -3, और वाई अक्ष पर कहां पे काट रहा है, ये -5। तो ये हमारे हो गए ई, जो ई लिखा हुआ है, ई बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर जो लिखे जाएंगे वो ये हो गए -3, -5। ठीक है। अब देखो आ जाओ चतुर्थांश में किसका निकालना है, जी का और सी का। सी देखो, अब देखो सी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। अब देखो सी बिंदु कहाँ पे है, सी बिंदु ये है। अब ये बिंदु यहां से हमने इस पर लंब डाला और इधर लंब डाला, इधर डाला, सॉरी इधर नहीं, इधर, ये वाला एक्स इधर है, वाई इधर है, तो हमने ये डाल दिया, तो इधर 5 चला और इधर भी -5, ये इधर 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा, 5, -5। ठीक है, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब जी बचा हमारा, जी बिंदु के निर्देशांक। अब ऐसे इधर देखो, जी से हमने लंब डाला, एक इधर एक्स अक्ष पे डाला और एक वाई अक्ष पे डाला, तो एक्स अक्ष पे दो काट रहा है, 2 पे, और वाई अक्ष पर कितना काट रहा है, -4। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो बिंदु दे रखे थे इनके निर्देशांक हमने आपको निकालना बता दिया। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो ये है बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। निर्देशांक -3 का हमारे द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो अब देखो बच्चों कि अब हमें ये बताना है बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बी के निर्देशांक इधर देखो, बी के निर्देशांक हमने आपको बता ही दिए हैं। देखो बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5, 2। ठीक है। अब देखो सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। सी देखो, सी कहाँ है, सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5, 5, -5। अब देखो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, -3। देखो -3, -3, -5, -3, -5। देखो -3, -5। देखो -3 कहाँ, ये, और -5 कहाँ, ये, तो ई हो जाएगा, ई। तो ई देखो निकला होगा, ई कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो ये देखो तृतीय चतुर्थांश में हमारा ई कितना निकला था, -3, -5 बता रहा, -3,
-3 कामा, पहले -3 कामा, तो ये इधर और होगा। देखो ई बिंदु के क्या थे, -3 कामा -5, यानी इसके थे ये वाले, ये थे इसके -3 कामा -5, तो कौन सा बिंदु निकला हमारा, ई निकला। ठीक है, ई के यही बिंदु हमारे हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, -2, अरे 2 कामा -4, 2 कामा -4, तो यानी अब इसमें देखो चतुर्थ वाले में 2 कामा -4 ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, -2 कामा, तो ये बिंदु कौन सा निकला हमारा, जी बिंदु निकला। ठीक है, इसके आगे लिख दोगे जी बिंदु। डी का भुज क्या है, डी का, अब देखो डी का भुज क्या है, ये देखो डी का हम भुज निकाल लें यहाँ पर, डी बिंदु। अब देखो डी कहाँ पे हमारा, डी डी ये है, इसमें भुज पूछा गया, भुज का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। अब इसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 6, तो डी का भुज हमारा कितने निकला, 6। ठीक है बच्चों, 6 निकला। आगे देखते हैं, अब देखो बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच की कोटि, देखो इसमें देख लो बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, कोटि कितनी है, -3, ये भुज होता है, ये कोटि, तो एच बिंदु की कोटि कोटि क्या होगी, -3। अब देखो बच्चों हमें इसमें बताना है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताना है, तो बिंदु एल के निर्देशांक देखते हैं। देखो बच्चों एल के निर्देशांक, ये देखो एल के क्या हो जाएंगे, 0,5, 0,5 कहाँ लिखा है हमने, 0,5 यही लिखा होगा, 0, एल लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है, ये था 0,5 हो गए हमारे, ये बिंदु लिखा था एल। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, अब यह बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक देखो कहाँ मिलेंगे, बिंदु एम के निर्देशांक एम, बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3,0 ये हो जाएंगे। ठीक है बिंदु, अब देखो हमने दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा देखते हैं, देखो निम्न बिंदुओं में भुज और कोट बताइए, तो निम्न बिंदु हमें भुज और कोट बताना है, तो बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं, देखो निर्देशांक दे रखा है 0,0, इसमें भुज क्या हो गया, देखो भुज भी 0 हो गया और कोट भी 0 हो गई। ठीक है, अब अगला लेते हैं, देखो बच्चों -3, -5, निर्देशांक दूसरा दे रखा है, निर्देशांक -3,5। अब देखो इसमें भुज जो दे रखा है वो पहले वाला, यानी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, -3, और कोटि वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो 4, निर्देशांक कितना दे रखा है, देखो निर्देशांक दे रखा है बच्चों 4, -6, तो इसमें भुज बराबर कितना हो जाएगा, भुज बराबर 4 और कोटि बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -6। ठीक है बच्चों, अब देखो ये अगला वाला है, निर्देशांक कितने दे रखे हैं, देखो बच्चों निर्देशांक है -2, -3, तो इसमें भुज है बच्चों, भुज -2 और कोट भी हमारी क्या होगी, माइनस में ही दे रखी है, -3। इस तरीके से निम्न बिंदुओं में भुज और कोट हमने ज्ञात कर लिए। अब अगला बिंदु, अगला दे रखा है बच्चों, देखो कि निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिसमें भुज 0 और कोट 5 है। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो भुज दे रखा है और कोटि दे रखी है। पहला निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालेंगे हम फिर। ठीक है, तो अब देखो दे रखा है 0 कोटि दे रखी 0 भुज दे रखी है और कोटि 5 दे रखी है हमारी, 5, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,5। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, भुज दे रखा है और कोटि कितनी दे रखी है, तब हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो कितना देखो दे रखा है 5, देखो यहाँ भुज दे रखा -3 और 1, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, -1। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगले में भुज दे रखा है -5, देखो भुज दे रखा है -5 और कोटि कितनी दे रखी है, इसमें कोटि दे रखी है 0।
तो इसके निर्देशांक बच्चों हो जाएंगे, निर्देशांक पहले x का मान लिखेंगे -5 और कामा 0। तो ये निर्देशांक हो गए इस बिंदु, इस जिसकी कोटि कितनी होगी -5, जिसकी भुज होगी -5, कोट होगी 0, उसके निर्देशांक -5 कामा 0 बच्चों हो जाएंगे। अब देखो पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब देखो बच्चों इसके निर्देशांक निकालना, तो देखो इसमें जो फर्स्ट में ए बिंदु है, यानी ए बिंदु के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है। अब देखो अगर हम इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दें और वाई अक्ष पर लंब डाल दें, तो हमें एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चले और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चले या खाने चले, तो वो हमें लिखना है, खाने के रूप में लिखना है। तो ए देखो ये वाला इस पे डाला, ये तो ये 2,2 हो जाएगा बच्चों, और ये पहले चतुर्थांश में इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2,2, ठीक है। अब देखो अब इसका देखते हैं जी का, देखो जी के बिंदु देखते हैं, बिंदु जी के निर्देशांक। अब देखो जी जो बिंदु दे रखा है वो वाई अक्ष पे दे रखा है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 0। जब हम वाई अक्ष पे ही चले, हम एक्स अक्ष पे चले ही नहीं, तो एक्स अक्ष की कितनी लिख देंगे 0 और ये लिख देंगे 5, ठीक है। ये कितना 5 है, कितना है देखो 1 2 3 4 5 हम खाने चले हैं। अब देखो अब बिंदु किसकी निकालेंगे, बिंदु हमारा दे रखा है बी, बिंदु बी के निर्देशांक। अब देखो बी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो बच्चों कि अब हमने बी से एक्स अक्ष पे डाल दी और बी से वाई अक्ष पे डाल दी, तो एक्स अक्ष पे चली दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां डाल दिया, तो ये वाली दूरी हमें तय करनी, यानी 2 कामा, अब वाई अक्ष पे यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा कहीं, तो ये कितनी दूरी 1 2 3 4, तो 4 2 कामा, और हम ये दूरी कहाँ चले, माइनस में, तो ये माइनस कर देंगे बस। ये बस हमें ध्यान रखना है कि इधर जो बिंदु आएगा वो एक्स अक्ष का माइनस, इसमें जो होगा द्वितीय चतुर्थांश में वो एक्स अक्ष माइनस होती है और वाई अक्ष प्लस होती है। अब देखो तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है हमारा, एफ और सी है, तो एफ बिंदु के निर्देशांक। अब देखो एफ बिंदु है वो हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी होगी, 0। तो हमें अब वाई अक्ष पे कैसे चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, अब देखो कितने खाने चले, 1 2 3 खाने चले, तो -3 कामा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो सी बिंदु के निर्देशांक। अब देखो सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए हमारे, अब देखो सी से हमने एक्स अक्ष पे डाल दिया और वाई अक्ष पे डाल दिया। अब एक्स अक्ष पे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कितने खाने चला, 2, तो -2, ठीक है, इधर वाले -2। अब वाई अक्ष पे देखो, वाई अक्ष पे कितने, वाई अक्ष पे देखो ये वाई अक्ष पे मिल रहा है, तो ये भी कितना चल रहा है, देखो वाई अक्ष पे कितना चला, 1 2 3, तो ये 3 चल गया, तो 3 माइनस का 3, ठीक है, ये -2 कामा -3 ये हो गया। अब देखो अब आ जाए हम चतुर्थांश में, तो अब देखो ई बिंदु के, देखो ई बिंदु के निर्देशांक। अब ई बिंदु है वो वाई अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष बराबर 0। अब एक्स अक्ष 0 हो गया और वाई अक्ष पर नेगेटिव ये नीचे चले हैं, तो कितने चले, 2 खाने चले हैं, तो ये -2 हो जाएगा, 0 कामा -2 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अब बिंदु है डी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे निर्देशांक, देखो डी ऐसी एक्स अक्ष पे डाल दिया हमने और वाई अक्ष पे डाल दिया, तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे मिला, तो 1 2 3 4, तो 4 हम चले, कैसे चले, एक्स अक्ष पे तो प्लस चले, और वाई, अब देखो वाई अक्ष पे हम कहाँ, यहाँ से यहाँ डाला तो यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3, तो ये 3
-3। तो ये डी बिंदु के निर्देशांक हो गए। इस तरीके से हमने इसमें जो बिंदु दे रखे थे बच्चों, वो हमने सभी बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालना सिखा दिया है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तीय तल में, देखो ये कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो अब देखो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये बिंदु हो गए हमारे, और बिंदु चिन्ह, बिंदु का चिन्ह और चतुर्थांश। अब देखो ये दे रखा है बिंदु कितना है 3,4, यानी कि जो प्लस और प्लस में है। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये x है और ये -x, ये y है, ये -y, दोनों प्लस में है। इस पर चला और इसमें चला, तो कितना हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। अब देखो क्या है -2, -3, इसमें दोनों कैसे हैं माइनस है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि x अक्ष पे भी माइनस चले और y अक्ष पे भी माइनस चले, तो इस पर चले और इस पर चले। तो ये कितना हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया। अब देखो बच्चों -2,0 लिखा, -2,0, इसका मतलब ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, या कुछ ही नहीं है, इसका चिन्ह नहीं, प्लस 0 का कोई प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता। तो ये कौन सा है, ये माइनस यानी x अक्ष पर होगा, ठीक है। अब देखो 2,-5 2,-5, ये प्लस का ये माइनस का, यानी x अक्ष जो दे रखी है हमारी वो प्लस की और y अक्ष माइनस की, तो ये वाला हो जाएगा। तो चतुर्थ अब देखो 3,0, ये 3,0 लिखा, 3,0, तो 3,0 क्या होगा बच्चों, ये तो x अक्ष पे चलेगी दूरी प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा x अक्ष पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे भी ऐसे ही देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या 3,0 हो गया, इसके बाद 0,5, तो 0,5, तो देखो बच्चों कि ये 0 है, यानी कि y अक्ष पर चली हुई दूरी है, तो ये y अक्ष पर होगा। अब देखो 0,5 हो गया। अब -5,3, तो -5,3, इसका मतलब है x अक्ष पर माइनस चली दूरी और कोटि पर कितनी प्लस है, तो माइनस कौन सा होता है, देखो माइनस और प्लस हमने बताया था। देखो ये माइनस चला और ये प्लस चला, तो इसमें यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो लास्ट है 0,0, हमने आपको बताया 0,0 जो है वो किस चतुर्थांश, क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो हमने बच्चों आज हमने आपको ये कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है और कहाँ पर है, किस स्थिति में, वो हमने आपको इसके माध्यम से बता दिया है। अब देखो बच्चों, अब ये है कि 7वां दे रखा है बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी क्या है। अब देखो 7वां देखते हैं बच्चों, 7वां। अब देखो ये कोई बिंदु दे रखा है, ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये भी प्लस है, 5 भी प्लस है और 7 भी प्लस, इसका मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी प्लस है, तो इसमें होगा। अब देखो ये पूछ रहा है y अक्ष से दूरी बताई, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताना, तो हमने इस पर लंब डाल दिया और इस पे भी डाल दिया। अब y अक्ष तो हमारा ये है और x अक्ष हमारा ये है, तो ये हम ये दूरी पता हो जाए तो हमें इस बिंदु की दूरी पता चल जाए। ये बिंदु क्या है, वो इसके ही पैरेलल है, यानी कि इसके समान है। तो ये दूरी हम किस पे चल रहे हैं, हम ये दूरी x अक्ष पे चल रहे हैं। x अक्ष का मतलब है कि ये वाली दूरी जो होगी वो x अक्ष पे चली गई दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, नीचे लिख लेना, y अक्ष से दूरी बराबर कितनी होगी, 5 इकाई या 5 मात्रक, ठीक है, इस रूप में आप लिख सकते हो। अब देखो ये दे रखा है 8वां दे रखा है, इसे
बिंदु -8, 6 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। एक्स अक्ष से दूरी देखो, अब ये बिंदु दे रखा है, ऐसे ही कर लो। अब ये कितना है देखो, -8, यानी इस पर चलेंगे और प्लस में इसमें चलेंगे, तो ये -8, 6 ये लिखा हुआ है। अब ये कोई बिंदु है, अब इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताओ। हमने पहले क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे इधर लंब डाल लिया और इधर लंब डाल लिया, ठीक है। अब हमें पता चला कि ये देखो -8 ये होती है और 6 क्या होती है, ये वाली दूरी, यानी इस अक्ष पर चली गई दूरी, यानी ये, या इधर लिख सकते हो 6, ठीक है। अब हमें एक्स अक्ष से दूरी निकाला, तो एक्स अक्ष हमारा ये है, इससे दूरी ये हमें निकालना, एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु की निकालने, तो ये दूरी हमें पता चल जाए। ये दूरी किसके बराबर है, 6 के, तो लिख लो एक्स अक्ष से दूरी बराबर 6 मात्रक या 6 इकाई। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों 8 तक आपको प्रश्न इस एक्सरसाइज के करना बता दिए। और हमारे चैनल को यदि आपने पसंद किया है तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल की जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, जिससे कि अब हम इसके शेष प्रश्न है वो हम अगली एक्सरसाइज में बताएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंच जाए। इसलिए आपको बेल आइकन दबाना आवश्यक है। सभी लोगों को